सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल। बेटा ये जो क्लास है ये आइकम पार्ट 2 की है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है असूल बैंकारी। तो बेटा लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो थी प्रमोशन, मतलब पाकिस्तान में जब बैंक का क़याम अमल में लाया जाता है तो जिस वे से लाया जाता है उसका पहला स्टेप था प्रमोशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इनकॉर्पोरेशन, जो सेकंड स्टेप होता है इसका। इसे बेटा हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब आप बात करते हैं मेरे बेटा इनकॉर्पोरेशन की, तो इनकॉर्पोरेशन से मुराद बैंक को बैंकारी कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवाना है। तो सिंपल सी बात, आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने, बैंक की कंपनी को बैंकारी कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने जाते हैं तो इस स्टेप को हम इनकॉर्पोरेशन का नाम देते हैं। और इसका मकसद, इस मकसद के लिए कम से कम 7 अफराद फॉर्म पूर करके दरख्वास्त जमा करवाते हैं ताकि वो इस नाम के तहत मुल्क के अंदर एक नया बैंक बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपने इस चीज़ को आपने बेटा मद्देनज़र रखना है। आइए ज़रा इसके अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं बेटा इन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, इन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर को बेटा एंड तक देखिएगा। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो बेटा शुरू करते हैं। दस्तावेज़ात का जमा करवाना पहली चीज़ जो होती है इनकॉर्पोरेशन में। दरख्वास्त के हमरा जो आपके प्रमोटर होते हैं वो हस्बे झैल चीज़ों को जमा करवाते हैं ताकि रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो सके तो वो बैंक की मंजूरी दे देगा। अगर नहीं तो वो दरख्वास्त को मनसूख कर देगा। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली बेटा आपने जमा करवाने हैं। जो उन डॉक्यूमेंट्स में बैंक का आइन, बैंक के कवायद ज़वाबित, डायरेक्टर की फहरिस्त, डायरेक्टर की रजामंदी, डायरेक्टर के मखसूस हिस्से की अदायगी, बैंक का पेशनामा, बनियान का इकरारनामा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी और दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस बेटा ये इसके अंदर आ जाती है फर्दर। और बैंक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, बैंक के आइन ज़वाबित के पर मोहर लगाने की। तो उस बेटा आइए इसे ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जो चीज़ देखेंगे वो होगी हमारे पास बैंक का आइन। ये बैंक और हिस्सेदारों के दरमियान एक मुआहदा होता है बेटा, इसे बैंक का आइन कहते हैं हम, ठीक है। नंबर 2 पे जो चीज़ दस्तावेज़ात में आती है वो बैंक के कवायद ज़वाबित, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम देते हैं इसे हम। इसमें बैंक के तमाम कवायद ज़वाबित दर्ज होते हैं जिसके तहत बैंक ने अपना फंक्शन करना होता है। मतलब उसके जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह काम करेगा, अंदरूनी मामला उसके कैसे होंगे। डायरेक्टर की फहरिस्त, इसमें आप प्रमोटर बैंक के तमाम डायरेक्टर्स के नाम पते दर्ज करता है, उस एक लिस्ट बनाता है उसकी। डायरेक्टर की रजामंदी, इसमें बेटा बैंक के प्रमोटर डायरेक्टर की तहरीरी रजामंदी वो मतलब ब्लैक एंड वाइट में लेता है जिसमें वो इस बात को एग्री करते हैं कि वो बैंक के लिए बतौर डायरेक्टर काम करने की रजामंद है। रजिस्ट्रार की दरख्वास्त के साथ इसको भी जमा करवाया जाता है। और बेटा डायरेक्टर के मखसूस हिस्से की अदायगी, बैंक के प्रमोटर रजिस्ट्रार को दरख्वास्त के साथ एक दस्तावेज़ात भी जमा करवाते हैं जिसमें ये बात दर्ज होती है कि डायरेक्टर के लिए मुख्तसस किए गए हिस्से की अदायगी कर चुकी है। फिर आगे बेटा बैंक का पेशनामा, बैंक के पेशनामे की एक नकल रजिस्ट्रार को दरख्वास्त के हमरा जमा करवा दिए। मतलब प्रॉस्पेक्टस के बैंक जब पब्लिक को ऑफरिंग करता है कि बैंक के अपने फीचर, मतलब पिछली जो स्टेटमेंट्स होंगी या हिस्ट्री होगी वो उसमें आप बैंक के पेशनामे या प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हैं। बैंक का इकरारनामा बेटा बनियान का इकरारनामा, जब रजिस्ट्रार को प्रमोटर को दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो प्रमोटर जमा करवाते हैं तो दरख्वास्त के साथ वो अपना इकरारनामा भी जमा करवाते हैं कि जिस बात में वो इस बात को एग्री करते हैं कि बैंक के क़याम के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। मतलब ये बयान अलवी समझ लें आप। बेटा आगे आप देखेंगे जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में बेटा हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी। ये दूसरा स्टेप है बेटा इनकॉर्पोरेशन का। दरख्वास्त के हमरा जब तमाम दस्तावेज़ात रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाती हैं तो हुकूमत की तरफ से ये आयद करदा चंद फ़ीसें भी जमा करवानी होती हैं। किसने करवानी है? ये प्रमोटर ने। सबसे पहली जो फ़ीस है वो है दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस।
आपके जो प्रमोटर दरख्वास्त और दस्तावेज़ात को जब रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं बेटा, तो उन्हें दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस भी रजिस्ट्रार को अदा करनी होती है। बैंक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस नंबर 2 पे बेटा, दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने का बुनियादी मकसद बैंक की रजिस्ट्रेशन करवाना होती है। लिहाजा इसमें जो आपके प्रमोटर होते हैं इस मरले पे बैंक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जमा करवाते हैं। यह फ़ीस बैंक के सरमाए और हिस्सेदारों की तादाद तब्दील होने के साथ तब्दील होती रहती है, मतलब ये फ़िक्स नहीं होती। बैंक का आइन और ज़वाबत पर मोहर लगाने की फ़ीस, ये बेटा आपके पास थर्ड है। जब आपके प्रमोटर बैंक के आइन और क़वायद ज़वाबत की नकूल दरख्वास्त के हमरा रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं, तो रजिस्ट्रार आइन और क़वायद ज़वाबत मोहर साबित कर देता है, पर मोहर लगा देता है, ये समझ लें आप, जिसकी वो फ़ीस चार्ज करता है सरकारी तौर पे। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये बेसिकली दूसरा स्टेप था जिसे हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर और 2 चीज़ें हैं। पहली है दस्तावेज़ात जमा करवाना, जिसमें आप बैंक का आइन, बैंक की क़वायद ज़वाबत, डायरेक्टर की फ़रीज़, डायरेक्टर की रज़ामंदी, डायरेक्टर के मुहस्सिस की अदायगी, बैंक का पेशनामा और प्रमोटर का इकरारनामा, ये चीज़ें बेटा बैंक की दस्तावेज़ात के साथ बतौर जमा करवाई जाती हैं। नंबर 2 पर कुछ फ़ीसेस होती हैं रजिस्ट्रेशन की, वो अदा की जाती है, जिसमें दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस, बैंक की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, बैंक के आइन और ज़वाबत पर मोहर लगाने की फ़ीस से। तो बेटा अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ahmadnaseem2@gmail.com। बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बेटा अपना दिल सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह अल्लाह आपका निगहबान। खुदा हाफिज़।